देखो पहले में का दूसरा है 3.1 का दूसरा। ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको पहले समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण कैसे बनाएंगे? तो हल में पहले हम लोग लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछेगा उसको मानेंगे, तो क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य ₹Y। अब पहले शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। एक पेंसिल का ₹X है तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5X रुपया होगा। एक कलम का Y रुपया मूल्य है तो 7 कलम का क्या हो जाएगा? 7Y। आप दोनों मिला करके कितना है? 50। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि 5X धन 7Y बराबर 50। समीकरण 1। अब लिख दोगे दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त में क्या है जी? इसमें है 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7X और 5 कलम का हो जाएगा 5Y बराबर 46। समीकरण। अब इसको कैसे करना है? ग्राफीय विधि से करना है। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए क्या बताए हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 के लिए पहले लिख लो 7Y बराबर, अब इसको उतार नहीं रहे हैं, ठीक ना? चलो उतार दे रहे हैं। 5X धन 7Y बराबर
50 या 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x है, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपान 7। समीकरण 1 हो गया। अब इससे हम लोग एक क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी। इसमें x और इसमें y। ठीक, अब यहीं पर, अब वो तो आसान था ना, पहला आराम से उसमें मान कर लिए। इसमें उस तरह का नहीं सिस्टम है कि हम लोग इसको कर दें जल्दी से। एक मान तो निकल सकता है, जैसे 5 है 50 है, तो 10 अगर x का मान रखोगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, 50 में से 50 जाएगा 0, 7 से 0 भाग कर 0 हो जाएगा। और अगर x का मान 0 रखोगे, x का मान 0 रखोगे उस सवाल जैसा, पहले जैसा, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0 5 0 हो जाएगा। 50 में 0 घटेगा 50 से आएगा, 50/7 कटेगा। और हमको ऐसा मान लाना है कि पूर्णांक में आए, ताकि हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। ठीक ना। तो इसके लिए हम एक मान तो 10 यहाँ रख सकते हैं, x का मान 10, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। ये तो एक मिल गया। अब x का कुछ ऐसा मान रखो कि उससे y कट जाए, 7 से वो कट जाए। तो सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, पहले छोटे वाला मान लिख देते हैं। x के जगह पर अगर 3 रखते हो, क्या रखते हो 3, तो 5 3 आई 15, और 50 में से 15 घटेगा 35, और 35 7 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखें पहले 3, तो यहाँ आ जाएगा 5। समझ में आया ना। 3x के जगह पर इसमें रखोगे तो 5 3 आई 50 में से 15 घटेगा, 7 से 35 कटेगा, तो y का मान 5। अब चलिए x का मान 10 से तो एक रखे ही हैं, 10 रख दीजिए। तो 10 रख दे देंगे तो इसका मान क्या आ गया, समीकरण 1 से हो गया ना। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए चलिए, इसमें क्या है, 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। अब y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपान y। नीचे तक उसमें आ रहा है, हैं? कट नहीं ना रहा है, हैं? यहाँ पर लिखोगे 5, ऊपर बनाते रहें इसको। यहाँ पर इसके लिए क्या बनाएंगे, सारणी। पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाना है, x और y। हैं, ये समझ में है सारणी, हैं? सबको आ गया है, परसों नहीं समझ में आ रहा था, आज आ गया होगा। अब देखो, अब क्या करना है हम लोगों को कि इसमें मान रखना है ऐसा कि पूर्णांक में आए। तो x का अगर हम मान 0 रखते हैं तो 7 गुणे 0 क्या होगा 0, 7 गुणे 0 0 ना। 46 में 0 घटेगा 46/5 हो जाएगा, कटेगा पूरा पूरा नहीं, पूर्णांक में नहीं आएगा। तो फिर हम कुछ दूसरा मान सोचे, कुछ दूसरा मान सोचेंगे। तो सोचिए, 7 दूनी 14, 1 रखोगे 7 कम है, 7 घटाओगे 45 46 में से तो क्या जाएगा 39, और 7 अगर धन ऋण रखोगे जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। तो हम 2 मान रब रखें, 7 दूनी 14 घटाएंगे 46 में से तो 32, 32 5 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस माइनस दोनों रख सकते हो,
कॉमन सेंस लगाना है, खूब सीखना है, सीखोगे तभी आएगा। -2 रख के चेक करो, तब 7 गुणे -2, तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, +14, 46 है 14, 60, और 5 से 60 कट जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो ये तो काम हो गया हमारा, -2 और ये हो जाएगा 12। समझ में आ गया? -2 रखोगे तो 14, 46, 14, 60, 5 से 60 कटाएंगे 12। अब एक और मान हम ढूंढे ताकि कुछ मान आ जाए। 3 रखिए, 7 के 21, 21 अगर 46 में से घटाएंगे तो 25, अब 25 5 से कट जाएगा, तो यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा, मिल गया दोनों। अब हमारे बिंदु हो जाएंगे, बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, इसमें से बिंदु हो जाएगा 3, 5 और 10, 0, और क्या हो जाएगा, -2, 12 और 3, 5। ये बिंदु हो गए, इसको हमें ग्राफ पर दिखाइए। ये समीकरण 1 के दोनों बिंदु हैं, समीकरण 2 के बिंदु हैं। ये बिंदु समीकरण 2 के हैं, ठीक ना, और ये समीकरण 1 के बिंदु हैं ये। चलिए, इस पर हम लेंगे इंची से बराबर बराबर दूरी पर है, तो 1, 2, 3, 4, x पर मान अधिकतम 3 और 10 है, 10 अधिकतम मान है, अब y पर अधिकतम 12 है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक करो। इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक करो। चलो 12 तक रहने दो। अब इधर भी x पर माइनस भी है ना, तो चलिए -1, -2, -3, -4, -5 तक कर दीजिए। इस पर माइनस है ही नहीं, चलिए एक तो इस पर भी लिख दीजिए, ठीक, समझ में आ गया। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, x डैश इधर लिखते हैं। अब आ जाइए, बिंदु हमारा है 3, 5, यहाँ 3 होगा और यहाँ के इसके सामने 5 होगा, यहाँ पर होगा ये है, तो 3, 5 यहाँ हो गया। अब चलिए 3 और 5, 10 0 पर आ जाइए, 10 और 0, ये आसान होता है, 0 वाला ना आसान होता है। 10 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 0। अब इन्हीं दोनों को मिलाते हुए हमें खींचना है, हाँ बे कहीं से मिला वो, अरे अब इंची रो के जहाँ लोग चल जाओ, 7 से का 7 पर थोड़े मिलाओ जाता है, इंची रो के तरह खिंचाता ही, हाँ ये बिंदुआ पर, ये दोनों बिंदुआ के मिला के खिंचाता, जितना दूर ले चल जाओ, रेखा कोई सीमा नहीं ना है, रेखा सीमित होती है। अब चलिए इस 2 के लिए खींचिए, समीकरण 2 के लिए अब खींचिए ग्राफ, -2, 12, तो -2 यहाँ पर और 12 है यहाँ पर आएगा ना, ये -2, 12, और एक है 3, 5, 3, 5 यही है, हैं, तो एकरा से अब तू खींच दो, हे रेखवा पर लिख दो, हे पर जौन बात उनका बा, भाई पहिल का 5x धन 7y, भाई 5x धन 7y बराबर 50 हो जाए। हे रेखवा का लिख देव, इसको लिख दोगे 7x + 7x + 5y = 46। दोनों रेखाओं के ग्राफ हो गए, दोनों ग्राफ कहाँ
इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 5 पर, हैं? तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5। अब क्या लिख दोगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, हाँ आंसर हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य बराबर, हाँ रुपया 3। एक कलम का मूल्य बराबर रुपया 5। यही आंसर हो गया हम लोगों का। समझ गए? हैं? समझ में आया कुछ सवाल कि कैसे करना है? ना बुझाए का ग्राफ में कहाँ ना बुझाए बताओ? हाँ दूसरे तरीके से बनाए थे। काटो इसको, काटो उसको।